भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन ही सब कुछ है, इसलिए हमारी हिंदू सनातन मान्यताओं के अनुसार भोजन करना पूजन करना एक तरह से आवश्यक माना गया है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है। वहीं भोजन ग्रहण करते समय भगवान का ध्यान भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया है। भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उनकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है। अगर आप शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी परेशानी आ सकती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं कभी गलत कार्य नहीं करता, किसी से कभी कुछ गलत नहीं बोलता और किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यव्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली हैं और शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं हैं। आजकल दोस्तों पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ और एक थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है, यह केवल एकमात्र तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव वाणी का होता है, सुख का होता है और कलह का होता है, धन की बचत का भी होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को भी दोस्तों इस भाव से संबोधित किया जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ने लगते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आ जाती है, घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोग विलास में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार भी दोस्तों हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों यह वही व्यक्ति होता है जो आपको ऊपर से प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वह व्यक्ति मन से काला होता है, तो उसके अशुद्ध विचार दोस्तों आपके मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे होते हैं। दोस्तों इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी व्यक्ति का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी धन एकत्रित करने की क्षमता भी कम होने लगती है। दोस्तों इसका एक और उदाहरण हमें महाभारत के समय में मिलता है। जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सैया पर लेटे भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो
इसके बारे में ज्ञान लेने जाते हैं। शैया पर लेटे भीष्म उनको कई चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से अपने आसपास के लोगों की भी समझ को बढ़ाते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह की थाली होनी चाहिए और किसके साथ भोजन करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का ज्ञान बढ़ सके। दोस्तों, भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघ कर चला जाता है तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दिया जाए। भीष्म पितामह आगे बताते हैं कि भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान मानी जाती है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दोस्तों, अंत में भीष्म पितामह बताते हैं कि पति पत्नी को भी एक साथ थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। वह खाना मद के समान होता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दीन दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम ही आपकी नज़र में सर्वोपरि होने लगता है। सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता कम हो जाती है। इस तरह की बातें महाभारत के अनुशासन पर्व में कही गई हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पति पत्नी को साथ में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सभी हमारे शास्त्रों में वर्णित मान्यताएं हैं। आज के समय में जहां दोस्तों हम अपने शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी तरह से जीवन को जीते हैं, तो दोस्तों आप इस विचार को मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।